आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है इस चीज़ के लिए पहले सीखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो कंडीशंस आएंगे। पहला हो गया एसिडिक मीडियम और दूसरा हो गया बेसिक मीडियम। तो रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जान रहे हैं। 10th क्लास में हम लोग जान रहे थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते थे कि जहां ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही हो और हाइड्रोजन की संख्या घट रही हो वो ऑक्सीडेशन था। रिडक्शन का जस्ट अपोजिट, जहां हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है वो, और जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में जहां ऑक्सीजन की संख्या घट रही हो और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही हो वो रिडक्शन कहलाता था। ऑक्सीडेशन करने में जो हेल्प करेगा हमें उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे और रिडक्शन में जो हेल्प करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। तो अभी जैसा हम बताएं कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो कंडीशन है, पहला हो गया एसिडिक और दूसरा हो गया बेसिक मीडियम। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में जैसे एसिडिक है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन है और जहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो वो रिडक्शन है। तो देखो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है Fe2+ और इधर है Fe3+। आयरन में इधर 2+ और इधर है 3+, तो 2+ से हो गया कितना 3+। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, इधर कितना हो गया 3। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। 2 था और इधर हो गया 3, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। अब देखो कि अगर ये Fe2+ वाला टर्म अगर ऑक्सीडेशन है तो जो बचा हुआ टर्म है वो रिडक्शन हो जाएगा। इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इधर हो गया मैग्नीज, इधर है Mn2+। तो सबसे पहले इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। जैसे कि मान लो हम लोग को मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लिया। मैग्नीज का हो गया x, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 होता है, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू पावर में हो गया -1। x -8 इक्वल -1, -1 + 8 7, मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर था 7, इधर हो गया 2+। मेरे पास 7 रुपया था, अब हो गया कितना 2, मतलब घट गया। तो घट गया इसका मतलब ये क्या है रिडक्शन। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर, पहले इसको लिख लो। तो अभी जैसा कि हम लोग देखें कि ये Fe2 से Fe3+ हुआ, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया था तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ मैग्नीज का 7 था और इधर कितना हो गया 2, मतलब ये रिडक्शन है। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा था। ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 5 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ 5 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो ये 1 5 इधर 5 हो गया और ये 5 बन जाए इधर 5। तो अब ये स्टेप 2 में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऑक्सीडेशन वाला जितना टर्म है वो 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 Fe2+ MnO4- 5 Fe3+ और इधर बच गया Mn2+। जो ऑक्सीडेशन वाले टर्म्स थे उन्हें हम लोग क्या किए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो बचा हुआ था उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख पा रहे हैं कि जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको H2O साथ रिएक्ट करना होगा। यही चीज अभी बता रहे थे कि अगर हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हमको बैलेंस करने के लिए H2O के साथ रिएक्ट करना होगा। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो हमको 4 ऑक्सीजन इधर लाने के लिए स्टेप 3 में
स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे कि इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H2O से रिएक्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ H2O लिखें तो यहाँ देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर 4 है और यहाँ तो सिर्फ 1 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर हो गया 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, पर इधर एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ जा रहा, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको H प्लस के साथ रिएक्ट करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H प्लस के साथ रिएक्ट कर। तो H प्लस के साथ जैसे रिएक्ट कर देंगे तो ये दोनों तरफ देख पाएंगे कि चार्ज जो है वो दोनों तरफ बराबर बराबर है। कैसे बराबर है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देख पा रहा हो, एक तरफ लेफ्ट हैंड लिखो, एक तरफ राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में देखो 5Fe2+, ठीक है, मतलब कि ये आयरन का कितना है 5, तो 5 × 2, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्जेस है वो दोनों तरफ बराबर बराबर है। जैसे देखो 5 × 2, 5Fe2+ है तो 5 × 2, ऑक्सीजन पर एक चार्ज नेगेटिव है तो -1, और हाइड्रोजन पर एक प्लस तो +8। 5 2 जा 10, -1 +8, 10 से 1 चला गया तो 9, 9 8 17। RHS में 5Fe3+ है तो 5 × 3, मैग्नीज में 2+ है तो 2, और इधर कोई चार्जेस ही नहीं है, 15 और 2 17। तो जब भी हम लोग को बैलेंस करना होगा रेडॉक्स रिएक्शन तो 3 चीज ध्यान देना। सबसे पहला कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, और दूसरा रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, जहाँ गेन हो रहा है वो रिडक्शन। तो दूसरा काम क्या करना है कि जहाँ ऑक्सीजन का टर्म आता है उसको बैलेंस करने के लिए H2O के साथ रिएक्ट करना है। यहाँ ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल था, इसलिए हम इधर H2O के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पर 4 जो है वो कोफिशिएंट्स में रखे। उसके बाद जैसे हम इसको बैलेंस कर लेंगे तो दोनों तरफ का चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। ये था एसिडिक मीडियम का, इसको लिखो, उसके बाद बेसिक मीडियम को बता